वो प्रश्न जो है ना थोड़ा सा जेनेरिक है, और वो ये है कि जैसे अभी क्या हो रहा है कि मैं ऐसे ऑब्जर्व कर रही हूँ कि लॉट ऑफ पीपल जो है ना वो बहुत वो विक्टिम मोड में काफी रहते हैं। एंड पैंडेमिक एंड थोड़ा सा मैंने देखा है उसके बाद में ना थोड़ा सा लोगों में अभी शायद वो टॉलरेंस कम हो गया है, या बहुत ज्यादा उन्होंने सब कुछ देख लिया है, तो क्या होता है कि दे जस्ट कम एंड बहुत अपना दुखड़ा रोते हैं एंड ऑल दैट, राइट। अब ये बहुत कॉमन हो चुका है। उसमें क्या होता है कि आई समटाइम्स आई फील वेरी ड्रेन्ड, और मैं फिर ना आई जस्ट डोंट गेट इनटू इट। फिर बाद में मैं देखती हूँ तो ऐसा लगता है उससे कहीं ज्यादा तो हमारी प्रॉब्लम है, हम कंप्लेन नहीं करते, उसका मतलब ये नहीं है कि नहीं है। सो यू आई फील लाइक समटाइम्स वेरी ड्रेन्ड एंड यूज्ड, एंड देन लेटर आई आल्सो रियलाइज कि भाई उनको तो मुझसे तो कोई भी लेना देना ही नहीं है। तो क्या हो रहा है ना कि देन आई हैड लाइक वन दीज सो मेनी एपिसोड्स की मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि यार मुझे ना किसी से कुछ आई डोंट वांट टू गेट इन एनी वंस बिजनेस एट ऑल। तो मैंने मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आई एम लाइक ब्लॉकिंग माई हार्ट एंड नॉट लेटिंग द करुणा जो पहले आ रही थी, अब मुझे अब ना थोड़ा सा ऐसे हार्ड हो गया है, जैसे आई एम हैव बिकम वेरी लाइक हार्ड टाइप की, नहीं मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं, तुम्हें तुमसे जो होगा तो आई डोंट केयर। अब यहाँ पे ना स्पिरिचुअलिटी में तो हार्ट चक्र ओपन होना चाहिए ना, और ऐसा तो मुझे ऐसा लग रहा है अगर मैं ऐसे हार्ड हो जाऊंगी ना तो, क्योंकि ये फिर ना एक पैटर्न बन जाता है, देन इट विल नॉट बी जस्ट लिमिटेड टू जस्ट द outside people, but also it will start happening in the inside also, like घर में भी ऐसा हो जाएगा, और फिर मैं ऐसा में मजा नहीं आएगा फिर। तो मैं इसको मैं कैसे नेगोशिएट करूँ इन अ वे दैट आई प्रोटेक्ट ऑल माय हार्ट ऑल्सो, बिकॉज ये बहुत ज्यादा कॉमन हो रहा है। लाइक कोई भी इंसान आता है ना, बस वो बस दुखड़ा ही रोना है उनको, और मुझसे तो लेना देना भी नहीं है। एंड व्हेन आई एम इन ट्रबल, I must say that people who least expected have shown me compassion, and the ones which I thought कि हाँ and I'm not talking about कि कोई random, but they were very close ones and all. So मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ये दिल खोलूं बंद करूं कि क्या करूं क्योंकि मुझे वो चक्र ओपन चाहिए, and I don't want to get stuck at that chakra. Anyone else who is resonating with similar situation? पारुल जी का जो प्रश्न है। Not yet, but I have heard people going through this kind of phase as well, and both family and friends. I have heard a lot of incidences where people feel that the same way as Parulji mentioned, exactly the same way. So I am not yet, but I also feel that why I don't feel like that. So that's my reverse question. हम्म। I have an angle to add to it. गो So हेड। I do it knowingly. So which is like blocking or keeping away certain things which are taking my mind space, my emotional space, my time. So I do not invest and I don't feel anything about it. Like I'm careful and conscious that this is not for me. So it doesn't bother me as well. But I have cut down a lot of things like that. तो Parul ji has lot of challenges. One, why people are nagging, why people are crying. Two, they have nothing to do with me. उन्हें मुझसे कोई लेना देना नहीं है, बस अपना दुखड़ा रोना है। 3, मेरे भीतर करुणा नहीं आ रही, तो मेरा हार्ट चक्र ब्लॉक है, और वो तो ओपन होना चाहिए ना आध्यात्म के रास्ते पे। अभी ब्लॉक एंड नहीं है, लेकिन अगर मैं ऐसे रही तो हो जाएगा, दैट इज द वरी। एंड फोर्थ, कहीं मैं इसी स्थिति में अपने घर के लोगों के साथ ना आ जाऊं। ठीक है। 99% ऑफ पीपल, जो मेजॉरिटी है, वो संसार में आती है और चली जाती है।
आंख मूंदे आती है, आंख मूंदे चली जाती है। उनका जीवन बिल्कुल 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 सामाजिक ढर्रे के अनुसार ही चलता है, कुछ इधर उधर नहीं होगा। भाई पढ़ाई लिखाई कर लो, नौकरी कर लो, शादी कर लो, बच्चे पैदा कर लो, बच्चों की परवरिश करो, बच्चों से उम्मीदें करो, पति से उम्मीद करो, वगैरह वगैरह वगैरह, और फिर मृत्यु को प्राप्त करो। उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, जो कुछ लोग आध्यात्मिक रास्ते पे चल पड़ते हैं, तो आप प्रकाश स्वरूप हो जाते हैं, क्योंकि आप उनको एक संभावना दिखा पाते हैं कि देखो, एक और प्रकार का जीवन संभव है। लेकिन ये देखना या नहीं देखना भी उनका चुनाव है, उसके ऊपर आपका कोई जोर नहीं चलेगा। तो वो आएंगे और अपनी कहानी कहेंगे, क्योंकि केंद्र ही सब कुछ का अहंकार है, द ईगो, that is the center from which they are operating, and any other center exist, that's not in their cognition. उन्हें इस बात का जरा भी भास ही नहीं है कि कुछ और भी संभव है। तो वो तो रोएंगे ही गाएंगे, वो ही है पैटर्न। अहंकार पुष्टि मांगता है, वैलिडेशन मांगता है, अहंकार अपने होने का प्रति क्षण प्रमाण मांगता है। तो या तो वो बढ़ करके अपने आप को, there has to be some change ना, this is the अहंकार, either it has to expand or it has to contract. So when something is happening to it, then it feels as if I exist and I'm thriving. तो वो expand करेगा तो pride and all those कहानी will begin, और जब वो shrink करेगा तो victim ही को बनेगा। But both are a expansion of अहंकार, द वे दे वुड लिव। सो इसमें कोई अचरज की बात तो नहीं है। अगर आप उनसे उम्मीद कर रही हैं कि वो आध्यात्मिक बात करें, उनकी वार्ता में कुछ गुणवत्ता हो, दे शुड बी सम क्वालिटी इन देयर कॉन्वर्सेशन, इन देयर टॉक्स, इन देयर टॉपिक्स, तो ये गलती आपकी है। यदि आप आध्यात्मिक हो रही हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अपेक्षा का अध्यात्म में तो कोई स्थान ही नहीं है। There is no space for expectation. It says whatever comes, observe it, see it, move out. That's all. उससे ज्यादा तो ये कुछ कहता भी नहीं है। तो आप इतनी अपेक्षा में ही क्यों गिर रही हैं? और आप प्रभावित ही इसलिए हो रही हैं क्योंकि आपको बहुत अपेक्षाएं हैं। If you will not have expectations, you will not get impacted. It is as simple. लेन देन चल रहा है ना, ट्रांजैक्शन इज ऑन, यू आर एक्सपेक्टिंग देम टू टॉक सम सेंस, टॉक सम क्वालिटी, they are not. So the transaction is on, and hence you are experiencing drained out energy. आपकी एनर्जी उनके साथ जाकर के इतनी मिंगल ही क्यों कर रही है? Why can't you hold yourself with an clarity and understanding that this is how people are and it's okay, they don't know anything else? जीवन में सबके दुख है। आप तो आध्यात्मिक ही तब होते हैं जब आपको पता चल जाता है दैट लाइफ इज सफरिंग, बुद्धा फर्स्ट इन इट, एंड लाइफ इज सफरिंग के साथ में बुद्ध ने हमको कारण भी बताया और उसका समाधान भी दिया। द डायग्नोसिस इज लाइफ इज सफरिंग बिकॉज वी हैव अटैचमेंट, एंड देन इफ यू डोंट वांट अ लाइफ ऑफ सफरिंग यू हैव टू ड्रॉप द अटैचमेंट। तो हम जग गए हैं इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि संसार जग जाएगा। सो आपका जो इन्वॉल्वमेंट है उसमें, आपका जो इन्वेस्टमेंट है, दैट दे शुड टॉक सम सेंस, you have to drop that. Allow them become just a simple channel for them to perhaps vent out or flow, निकल गया, and you don't even have to think about it the second time. No residue. Dropped it then and there. आया, सुना, गया। हर चीज जो सुना है उसको संग्रहित करने की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसे बन जाना पड़ता है।
That's what a spiritual person is. Then you will not be impacted. And of course, you have learned Reiki. Use the techniques, create your boundaries, create your protection, and then be with them. Coming to your next question, which is about मेरा हार्ट चक्रा ओपन है, वो कहीं क्लोज ना हो जाए. हार्ट चक्रा यदि ओपन है तो ये सारे प्रश्न आएंगे ही नहीं. हार्ट चक्रा अनाहत यदि ओपन है तो आप एक वननेस को एक्सपीरियंस करेंगे. कुछ क्षणों में करुणा का अनुभव, to be compassionate and be in that state constantly, are two different things. So if anahat is open, you will not experience a division between I and them. There is a sense of oneness. तो जब कोई दूसरा ही नहीं बचा तो मैं किसकी बातें सुन रही हूँ और कौन सुन रहा है? And that's where there is expansion. Anahat is a lot of expansion. It is the only chakra which has the quality that it can function solely on its own. It doesn't need the lower three and the upper three. It's a transition point. It is, in itself, it is paryapta. तो अनहद की qualities हैं that it doesn't get into judgments, it doesn't get into non-acceptance, or there is unconditional acceptance in love. तो उसको होने में एनालिसिस को ड्रॉप करना पड़ता है. एनालिसिस के साथ अनकंडीशनल लव नहीं होता है. एनालिसिस हैव टू बी ड्रॉप्ड, देन अनकंडीशनल लव हैपेंस. एंड देन जैसे फूल है ना, उसके सामने जो आया उसको सुगंध मिला, वो चला गया, कहानी खत्म. फूल अपने में पर्याप्त है, उसकी सुगंध पर्याप्त है. इट इज नॉट इम्पैक्टेड. दैट्स हाउ यू बिकम when with people. And then coming to कि कहीं ऐसा मैं अपने घर वालों के साथ ना हो जाऊं कि उनकी बातें भी मुझे गॉसिप लगने लगें, कहीं मैं उनसे डिस्कनेक्टेड ना महसूस करूं. Spirituality is not disconnection. Spirituality is the ultimate connection. हम डिस्कनेक्ट कैसे हो रहे हैं? It is in attachment that disconnection happens. In non-attachment, there is absolute connection. ये बड़ा उल्टा सा सुनाई देगा, लेकिन सत्य यही है. आप जब तक अटैचमेंट से ऑपरेट करेंगे, तब तक आप केंद्र में स्वयं को रखेंगे. आप सामने वाले को कभी केंद्र में नहीं रख पाएंगे. मुझे बुरा लगा, कल याद है ना, भक्ति सूत्र में कह रहे थे देवर्षि, दूसरों के सुख में सुखी होने का भाव नहीं होता है प्रेम. यही अटैचमेंट तो है. तो अटैचमेंट रहेगा तो अलगाव का भास सदा रहेगा. एक सेंस ऑफ सेपरेशन हमेशा बना रहेगा. जब आप डिटैच्ड होते हैं, तब आप किसी के बारे में वैसे सोच पाते हैं जैसे जो उसके लिए हितकारी है. अटैचमेंट में तो आप अपने ही मापदंड ले आएंगे. अरे ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके करियर ऐसे हो जाने चाहिए, उसको इतनी की नौकरी मिल जानी चाहिए, उसका ऐसा स्वास्थ्य रहना चाहिए, उसको ये मिलना चाहिए, ये नहीं मिलना चाहिए. अटैचमेंट में तो आप अपने ही परिभाषाओं के साथ काम करेंगे. It is in detachment that you start to see what is really, genuinely right for that person. I remember a few years ago when I was having that challenge with my daughter that she was getting
kind of drawn towards social media, and it was difficult to explain to her. And I said कि यही स्थिति रहती है तो तुम शायद एनुअल एग्जाम पास ना कर पाओ, और मुझे बिल्कुल दुख नहीं होगा अगर 1 वर्ष तुम गवा करके समझ जाती हो, तुम्हें बुद्धि आ जाती है, तो इट्स अ वेरी स्मॉल प्राइस. I'm willing to take that setback because the bigger purpose is that you get that sense as to what is appropriate and what is not. अगर मैं अटैचमेंट में रहती तो मैं उसकी डांट डपट करती, उसके ऊपर चीखा चिल्ली करती और उसको हर तरह से सोशल मीडिया से दूर रखने का प्रयास करती. And when she saw that kind of my version, she really got very chaukanna about her results, that oh my god, इनको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है. She is okay me losing an ear. So she became concerned about herself. This is what detachment does. तो घर वालों के साथ अगर आप डिटैचमेंट में रहे ना, then you will actually be fulfilling the duties in the best possible way. अटैचमेंट में आप ड्यूटीज फुलफिल नहीं कर पाएंगे. हमें जो 4 हमारे धर्म ने पिलर्स दिए हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष के, सबसे पहले धर्म को रखा गया है. यदि धर्म की पृष्ठभूमि ना हो तो आप जो कुछ भी अर्थ कमाते हैं, जो कुछ भी धन कमाते हैं, वो स्वधर्म के मार्ग पर चलकर नहीं हो पाएगा. फिर जिस भी तरह की कामनाओं में आप संलग्न होते हैं, and kamna is not only the sexual act, every kind of desire, all the काम, उसमें यदि धर्म की पृष्ठभूमि ना हो, then we will be totally torn in the world. और उसके बाद मोक्ष आता है. आरंभ हमेशा धर्म से होता है. तो यदि घर वालों के साथ आप उस प्रेम से रहना चाहती हैं जहां you really care for them genuinely, then detachment is the way. इसलिए इस बात के डरिए मत. It is perfectly all right. Allow things to happen. Allow things to happen. You know, at the retreat, one of the participant, she has been working on herself since childhood. She has a guru, and her kundalini started to awaken. शक्ति बिल्कुल ऊपर जाने लगी थी. We could see the unease and it was very well identified. But she was stuck with fears. She had a 3.5-year-old kid, 13-year-old kid, and an 18-year-old son, 3 sons. And she was stuck with fear कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने बेटे पर ध्यान ही ना दे पाऊं. And she abruptly hence became the obstacle to the process. Your fears are obstacles. बाद में she said that I dropped all of that in front of Krishna yesterday. So I'm not aware of what's the current status, but we become obstacles for ourselves. That's why Zen says, na, get out of your own way. इसलिए इस बात से भयभीत मत होइए. जो आध्यात्मिक प्रक्रिया है उसको होने दीजिए. जब वो हो जाती है ना, तब पता चलता है कि उस प्रक्रिया में क्या छुपा है. अभी तो हम सिर्फ अटकलें लगा पाते हैं. अभी हम सिर्फ अज्यूम कर पाते हैं, एक निशाना बनाते हैं कि अच्छा ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा.
डोंट यू सी योर लॉजिकल रीजनिंग? ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो. अध्यात्म इज फुल सरेंडर. वेयर इज द सरेंडर इन ऐसा हो गया वैसा हो गया? इसमें तो कंट्रोल है. सो सरेंडर एंड अलाउ थिंग्स टू हैपन. हाँ, अगर आपने अपने लिए एक रेखा खींच दी है दैट इन दिस लाइफ ओनली दिस मच, फाइन, इट्स योर चॉइस. कृष्ण नहीं आएंगे आपको बोलने के लिए कि देखो तुम्हारा पोटेंशियल है, तुम्हारी क्षमता है, तुम मत रुको. अर्जुन को सब कुछ कह करके 18वें अध्याय में कहते हैं कि अब अर्जुन, तुम्हें जो निर्णय लेना उचित लगे वो लो. सब कह करके, हर डायरेक्शन से बता करके कि क्यों तुम्हें गांडीव उठाना चाहिए, क्यों तुम्हें युद्ध करना चाहिए, क्यों समर्पण इतना महत्वपूर्ण है. पार्थ मुझ में समर्पित हो जाओ. सब कुछ कह के वो कहते हैं जो तुम्हें अब उचित लगे वो करो. तो कृष्ण हमें नहीं आएंगे बोलिए. हम स्वयं ये तय करते हैं कि मेरा इस जीवन में उद्देश्य क्या है और मुझे कहां तक जाना है. अगर आपने अपने लिए ऐसा कुछ तय किया है तो इट इज ओके. पहले भी मैंने कहा था और फिर कह रही हूं, अध्यात्म में कुछ भी सही और गलत नहीं होता है. बस हर चीज का कॉन्सिक्वेंस होता है. आप यदि पार निकल गई उसका भी कॉन्सिक्वेंस है, आप इस पार ही रह गई उसका भी कॉन्सिक्वेंस है. सो इट्स नॉट एट ऑल अबाउट जजिंग. चूज what you want and choose fearlessly. निर्भय होकर के चुनाव करिए, पूर्ण समर्पण के साथ चुनाव करिए. एंड देन लेट द एग्जिस्टेंस प्ले इट्स रोल. दैट इज हाउ a spiritual life happens, not with analysis. और अब तो मैं ये बात इतनी ज्यादा श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ बिकॉज जिस दिन से मैंने एनालिसिस ड्रॉप किया है ना, somehow life has picked up speed which was so missing previously, and I wonder how Shiva is making me move. ठीक है? So allow all of that to drop and just see what is that you are looking for. Become aware of your expectations, become aware of your desires, become aware of how you want to think, to control things. You may feel कि मैं तो कोई कंट्रोल नहीं कर रही, बट आपके प्रश्न ही बता रहे हैं कि आपको एक आउटकम चाहिए. ड्रॉप द आउटकम. निष्काम कर्म चाहिए ना, आउटकम के लिए तो कोई स्थान ही नहीं है, कोई फल के लिए स्थान नहीं. हम्म. और कुछ है इसमें? थैंक यू.